भाइयों बहनों, जब भी हम कथा सुने, श्री राम कथा, भागवत कथा, गीता जी की कथा, बार बार अपने मन को जागृत करें। मैं इस बात को उतारूंगा, मैं धारणा करूंगा, मैं जो सुन रहा हूं उसको धारण करूंगा, मेरे मन में अनुभूति करूंगा, बार बार अनुभूति करूंगा। ये शरीर अनित्य है, ये रोम रोम में करोड़ों परमाणु प्रतिक्षण व्यय हो रहे हैं, उत्पाद हो रहे हैं, प्रतिक्षण उत्पाद व्यय का है शरीर। ये परा और अपरा विद्या का शरीर, इस शरीर में परा विद्या को प्रवेश दे दें। बार बार सोचे, ये साक्षी भाव है। जैसे राजा जनक जी को स्वप्न हुआ और स्वप्न में अपने आप को अनुभूति करते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, 3 दिन के प्यास के मारे बेहाल हो रहे हैं। सामने एक मुनीम जी एक बड़े भगुने में खिचड़ी रख करके दे रहे हैं और एक लाइन लगी हुई है, भूखों की लाइन लगी हुई है। महाराज, जैसे कोरोना के इस कालखंड में अच्छे अच्छे लोगों को कितना दुख हुआ, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, हमारा श्रमिक परिवार, हमारे कृषक परिवार, हमारे छोटे छोटे उद्योगपतियों के परिवार बहुत दुखी हुए। महाराज, नौकरियां चली गई, अन्न का तकलीफ हो गई, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, रोटी कहाँ से जिमेंगे। कल तो किसी संस्था ने आकर के दे दिया था, आज वो संस्था आएगी कि नहीं आएगी। अरे 12 बज गई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, भूख के बिना रहा नहीं जाता। अच्छे अच्छे लोग, जैसे राजा जनक को स्वप्न में भूख की कड़वी अनुभूति हुई थी, अच्छे अच्छे महानुभावों ने बहुत तकलीफें पाई है। हे पारब्रह्म परमात्मा, मैं 2 पंक्ति परमात्मा की प्रार्थना करूंगा। पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती स्वीकार करो। ठाकुर, ये नारायण से अभी आपकी ये एक मुट्ठी की यात्रा आपने 23 अक्टूबर 1985 कराई थी। आप ही ने प्रेरणा दी। एक मुट्ठी आटा चाहिए, एक मुट्ठी आटा रोज इस पात्र में डालिएगा, इस पात्र के आटे की रोटियां बनाएंगे। आप ही ने, आप ही ने, आप ही ने। जी महिम भैया। सेवा साधना जो करे, खुले दया का द्वार हो। धर्म कर्म संग साथ हो, घर घर मंगलाचार। लाला धर्म प्रधान विश्व के निराखा, कर्म प्रधान विश्व के निराखा। श्रीमद् भागवत कथा में प्रारंभ के कुछ अमृत मंत्रों में ही एक मंत्र आता है, मैं बोलूंगा, आप उसको दोहरा दीजिएगा। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्य ही परम धर्म है। हरे हरे। इस सत्य की पहचान करने की कृपा करें। जनक जी को स्वप्न में बहुत दुख हुआ, भिखारियों की तरह से लाइन में खड़े हो गए और जब नंबर आया तो खिचड़ी समाप्त हो चुकी थी। कभी कभी लगता है ना जी, कभी कभी लगता है, अरे अवसर आया और हम चूक गए। हरे हरे। हाँ, अवसर आया और चूक गए, समय चूकी पुनिका पछताने। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई और खिचड़ी वाला ने कहा भैया कल आइएगा, मैं खिचड़ी कल वापिस लेके आऊंगा, मुझे जली हुई दे दो, मुझे बची हुई दे दो, मुझे चिपकी हुई दे दो। और ऐसी जली हुई खिचड़ी को भी हाथ में लेकर के जैसे ही प्रभु को भोजन करा के
हाथ कभी कभी लगता है ना जी। मुंह के पास जाते जाते कोई रोक देता है। कुत्तों ने झपट्टा मारा, खिचड़ी नीचे गिर गई, हथेली की अंगुलियां और कुत्तों ने स्पर्श कर ली। रो उठे, जग उठे, जागो तभी सवेरा। महात्मा बुद्ध भगवान ने कहा था जागो, अपना दीप स्वयं जलाओ, आपका दीपो जले, आपका दीप जले, आपकी अनुभूति हो, आपको ज्ञान बढ़े, आपका ममत्व बढ़े, आपका प्रेम बढ़े, दीन दुखी के प्रति भाव बढ़े, समष्टि का ज्ञान बढ़े। जी गुरुदेव। हाँ, और ऐसे जी। ही दीन दुखियों के भाव बढ़े जब भिवंडी शहर में दानदातारों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से नारायण सेवा संस्थान ने उस क्षेत्र के पीड़ितों की, वंचितों की मदद के लिए सेवा का शिविर लगाया। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य नारायण सेवा संस्थान द्वारा संगठित नारायण श्री राजमल जी जैन सेवा सत्संग मंडल भिवंडी के। महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी शहर हुआ। भाइयों बहनों, मैं आपके पास जब भी हाजिर होता हूँ, कुछ ऋतु फल बोले, एक कलमी आम है। मैंने कहा तोतापुरी भी इसी को बोलता है। मैंने कहा लाला हम छोटे थे, जी। पिताजी ने कहा बेटा एक ये मक्खी आम भी होता है, जी। बोले इसको काटना तो ध्यान रखना, बीच से काटना, आगे एक मक्खी रहती है वो कट नहीं जाए। और हम देखते थे जैसे ही आम को खोलते थे मक्खी फर से उड़ के उड़ जाती थी। अरे ऐसी मक्खी वाला आम ठाकुर जी ने बना दिया। आप कहोगे महाराज कैसे, लो ये श्रीफल कितना कड़क है, ओ हो महाराज, हाथ से तो अंगुलियां टूट जावे। हाँ, इसका छिलका उतारने लगे, यदि अंगुलियों से उतारने की कोशिश की तो अंगुलियां टूट जाएगी। और इसके अंदर ओहो ऐसा खोपरा, ओ इतना कठोर श्रीफल का ऊपरी आवरण, और अंदर से ऐसी चटक, प्रसादम चटकम।